भक्तों, आइए जानते हैं पहली बार कैसे करें जितिया व्रत। जाने शुभ मुहूर्त, नियम और कौन से दिन बन रहे हैं विशेष योग। जितिया व्रत 2025 14 सितंबर को मनाया जाएगा। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। इस वर्ष व्रत पर सिद्धि योग और शिववास योग का संयोग है। जाने शुभ मुहूर्त, नहाय खाए, पूजा विधि और कथा। जितिया व्रत को सबसे शुभ व्रतों में से एक माना जाता है। यह दिन मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है और यह व्रत आश्विन मास की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और महिलाएं अगले दिन सूर्य उदय के बाद इसका पारण करती हैं। इस वर्ष जीवित पुत्रिका व्रत 14 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। अगर आप इस साल पहली बार जितिया व्रत रखने वाली हैं तो आपको इस व्रत के बारे में पूरी जानकारी जुटा लेनी चाहिए। आइए जानते हैं जितिया व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त, नियम, नहाय खाए और पारण से जुड़ी सभी संपूर्ण जानकारी। जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 14 सितंबर को प्रातः 5:04 पर प्रारंभ होगी। वहीं यह तिथि 15 सितंबर को प्रातः 3:06 पर समाप्त होगी। इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी। इस प्रकार जितिया व्रत 14 सितंबर को मनाया जाएगा, जबकि 13 सितंबर को जितिया का नहाय खाए पूरे नियम के अनुसार किया जाएगा। वहीं 15 सितंबर की सुबह पूजा पाठ के बाद पारण किया जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व। जीवित पुत्रिका व्रत का हिंदुओं में बहुत धार्मिक महत्व है। इस शुभ दिन पर विवाहित महिलाएं यह व्रत रखती हैं और जीमूत वाहन और भगवान सूर्य की अगाध श्रद्धा और समर्पण के साथ पूजा करती हैं। यह दिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह व्रत सभी महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु और कल्याण के लिए रखती हैं। यह व्रत 24 घंटे का होता है। माना जा रहा है कि इस साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सिद्धि योग बन रहा है। इसके साथ ही रवि योग और शिववास योग भी बन रहे हैं। इन योगों में जातक के पालनहार भगवान कृष्ण की पूजा करने से व्रती की हर मनोकामना पूरी होगी। क्या है शिववास योग? जितिया व्रत पर शिववास योग का संयोग पूरे दिन बना हुआ है। वहीं शिववास योग 15 सितंबर को देर रात 3:06 पर समाप्त होगा। इस योग में भगवान श्री कृष्ण और जगत के पालनहार भगवान शिव की पूजा करने से भक्त को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। जीवित पुत्रिका व्रत पूजा से पहले क्या करें? जीवित पुत्रिका व्रत भी छठ के समान ही है। जितिया व्रत का पुण्य प्राप्त करने के लिए महिलाओं को इस व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए की परंपरा का पालन करना होता है। यह दिन महिलाओं को सात्विक भोजन बनाकर सबसे पहले अपने पितरों को और फिर कौवे आदि को समर्पित करना होता है। जितिया व्रत के दिन महिलाओं को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान दान करना चाहिए और पूरे दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। जीवित पुत्रिका व्रत पूजा की विधि। जितिया व्रत की पूजा करने के लिए घर में किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी और गोबर से लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाएं और उसमें कुशा की सहायता से भगवान जीमूत वाहन की स्थापना करें। इसके साथ ही मिट्टी और गोबर की सहायता से चील और सिया की मूर्ति बनाकर उनकी भी साथ में पूजा करें। भगवान जीमूत वाहन को धूप, दीप, माला, फूल, रोली, सिंदूर, मिठाई, फल आदि अर्पित करके जितिया व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। व्रत के अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत तोड़ें और भगवान जीमूत वाहन से संतान की लंबी आयु का आशीर्वाद मांगे। इसके बाद लाल, पीले और हरे रंग के धागे भगवान को समर्पित किए जाते हैं और बच्चों की रक्षा के लिए उन्हें पहनाए जाते हैं। ये धागे बच्चों की लंबी उम्र और सुख की कामना करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार कलयुग के आरंभ में जितिया व्रत की शुरुआत हुई थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार जीमूत वाहन नामक राजा कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें एक महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसके पास जाने पर उन्हें पता चला कि आज भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ उस महिला के पुत्र को ले जाएगा।
जो उसका भोजन बनेगा। तब राजा ने उस महिला को आश्वासन दिया कि वह खुद उसके पुत्र की बजाय गरुड़ का भोजन बनेगा। जब उस समय महिला के पुत्र के स्थान पर उपस्थित हुए तो गरुड़ ने राजा की दानशीलता से प्रसन्न हुए और उन्हें बैकुंठ जाने का आशीर्वाद दिया और बाकी बच्चों को भी पुनर्जीवित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से महिलाएं अपनी संतान की सुरक्षा और सौभाग्य के लिए इस दिन जीमूतवाहन देवता का व्रत और पूजा करने लगी हैं। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।